ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जो अपने हृदय पर हाथ रखकर करे महाराज हम सुखी हैं, हमें कोई कष्ट नहीं। सबको थोड़ा बहुत कोई ना कोई कष्ट है, दुख है। सुखी कौन है? जो भगवान का भक्त है, भगवान का दास है, जो भगवान का नाम का आश्रय लिया है। सच में उससे बड़ा सुखी, उससे बड़ा धनवान और उससे बड़ा महान इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए सुखी होना चाहते हो, आनंद पाना चाहते हो, तो उसके लिए सच्चिदानंद भगवान के ही शरण में आना होगा, संसार के शरण में नहीं। संसार में सुख नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिए हैं, दुखालयम शाश्वतम। ये संसार क्या है? दुख का आलय है। आलय घर, विद्यादान, विद्यादान, विश्राम है ना। ऐसे ही क्या है? दुखालय। ये संसार क्या है? दुख का घर है। यहाँ सुख संभव ही नहीं है। किसी लाइब्रेरियन में जाकर, पुस्तकालय में जाकर कहिए भैया थोड़ा एक प्लेट गर्मा गर्म चाट ला कर दो, छोला ला कर दो, देगा? कहेगा जाओ पहले एक बार रांची में जाकर इलाज करा दो। क्यों? यहाँ चाट नहीं मिलता। यहाँ तो कोई बुक्स लेकर के, कोई डिक्शनरी लेकर के, कोई किताब लेकर पढ़ सकते हो, क्योंकि ये लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। अब ऐसे किसी चाट छोला की दुकान पर जाकर, किसी रेस्टोरेंट में जाकर कहोगे कि कोई डिक्शनरी ला कर दे दो, कोई बुक्स ला कर दे दो, तो देगा? वहाँ तो आपको समोसा ही खिला सकता है गर्मा गर्म। ऐसे ही ये संसार है ना, भगवान कृष्ण ने संसार बड़ा सा बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिख रखे हैं, ये संसार के दम संसारम दुखालय। ये दुख का घर है, दुख का आलय है। अब दुख के घर में आकर के सुख ढूंढोगे तो संभव है? किसी लाइब्रेरियन में जाकर के इडली डोसा सांभर पिज्जा मांगोगे तो संभव है क्या? नहीं संभव है। ऐसे ही ये संसार में सुख आनंद खूब ढूंढो। अरे देखो, जो अच्छा कर्म करता है उसका भी एक ही लक्ष्य है, सुख पाना। और जो बुरा कर्म करता है, जो गलत करता है, चोरी करता है, किसी का हत्या करता है, क्या वो यह सोचकर करता है कि हमें इससे दुख मिलेगा? उसका भी लक्ष्य ये होता है कि इससे हमें सुख मिले। पर सुख मिलता है क्या? नहीं ना। तो सुख पाना है, शाश्वत सुख चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए। उसके लिए सच्चिदानंद भगवान के ही चरण शरण को ग्रहण करना पड़ेगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्य वो जिसका विनाश कभी न हो महाराज। हमारे इसी बक्सर के परम सिद्ध संत बक्सर वाले मामा जी हुए। शायद बक्सर वाले कम नाम जानते हो, पर बाद में मामा जी की बड़ी ख्याति है। मध्य आदि प्रदेशों में सिद्धांत वृंदावन आदि में जाकर के हम बक्सर से आए हैं, तो शायद लोग बक्सर के बारे में न जाने, और ये जरूर कहें अच्छा मामा जी के आप गाँव से। मामा जी ने एक सुंदर पद लिखा कि सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान सत्य स्वरूप है, इसीलिए उनको अविनाशी कहा गया। वो शाश्वत, वो नित्य है, उनका कभी विनाश नहीं होता, वो अविनाशी है। तो यदि किसी का चरण शरण ग्रहण करना है तो उस अविनाशी का करो, आप भी अविनाशी बन जाओगे। आगे कहते विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप बहुत सुंदर है, पर करते क्या है? बोले भगवान संपूर्ण विश्व का सृजन, पालन और संहार करते हैं। वही भगवान ब्रह्मा रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं। ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरी, विष्णुर्येन दशावतार गहने चित्तो महासंकटे। वही परमात्मा ब्रह्मा रूप में ये संपूर्ण सृष्टि का सृजन करते हैं और विष्णु रूप में पालन करते हैं। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए
कि हम आप मिलकर इस संसार का पालन, जैसे कोई माता पिता अभिमान करे कि हमने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किए तो हम पालन करता हुए, यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि भगवान ही संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। यदि माता पिता अपने बच्चा का पालन पोषण करते और सक्षम होते तो मैं प्रश्न करता हूँ, जब बालक माँ के गर्भ में रहता है शिशु रूप में, तब उसे कौन ले जाकर भोजन देता है? माँ देती है कि पिताजी? कौन देता है? क्या वह गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ में भोजन नहीं करता? गर्भस्थ शिशु भी माँ के गर्भ में भोजन करता है। कहते आप प्यारी नामक एक नाड़ी है, उस नाड़ी के माध्यम से भगवान उस गर्भस्थ शिशु को भी भोजन का रसना का प्रबंध कर चुके हैं। वहां बाहर का व्यक्ति कोई नहीं जाता भोजन कराने, वो नाड़ी के माध्यम से स्वयं उस शिशु को यथोचित भोजन, यूं कहे रसना रस प्राप्त हो जाता है। यही तो सिद्ध करता है कि भगवान पालन करता है। एक और आश्चर्य, जन्म से पहले चाहे वो गौ माता हो, कोई भी माता हो, उनके वक्षस्थल से दुग्ध का संचार नहीं होता, और वही जब बालक जन्म लेता है तो फिर दुग्ध भी आने लगता है। क्यों? जब दांतन थे तब दूध दियो। भगवान ने देखा बालक का दांत नहीं है, ये संसार के वस्तु को नहीं खा सकता, नहीं हजम कर सकता, इसलिए माँ के वक्षस्थल में दुग्ध का कनेक्शन कर दिया महाराज। क्यों? भगवान क्षीर सागर में रहते हैं ना, वहाँ पूरा दूध का ही सागर है, कई सागर है, दूध का भी सागर है। श्रवण करेंगे आगे हम लोग। तो दुग्ध आने लगता है, और वही बालक जब बड़ा हो जाता है तभी आना चाहिए। भगवान ने देखा इसके धीरे धीरे दांत आने लगे, अब ये संसार चावल दाल रोटी भी खाने में सक्षम हो गया है, दूध का कनेक्शन बन गया। ये आज का किसी विज्ञान का निर्माण नहीं है, ये सब ईश्वरीय देवी निर्माण है। ये सब व्यवस्था जो है भगवान बनाया है। ये सब चीजें तो प्रूफ करता है, प्रमाणित करता है कि भगवान ही सृष्टि का सृजन करता और पालन करता और संहार करता है। तो भगवान ही सबको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। हम आपको एक करते हुए नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, पर सत्य तो वह परमात्मा है जो यह कार्य करता है। जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, अरे भैया, एक सामान्य घर, एक छोटा सा घर जिसमें बहुत छोटी फैमिली हो और उस घर का कोई मुखिया ना हो, मालिक ना हो, तो क्या वो घर चल पाना संभव है? घर नहीं चलता, बिगड़ जाता है। जब एक बिना मालिक के बिना एक छोटा सा घर नहीं चल सकता, तो ये इतना बड़ा संसार, एक छोटी सी फैक्ट्री कंपनी भी बिना मालिक का संभव है? मालिक के बिना ध्वस्त हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसे इतना बड़ा जिसका कहा गया है 50 करोड़ योजन, 50 करोड़ योजन। भागवत जी में तो लिखा गया है संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी कितनी है। ये ऋषि विज्ञान है, ऋषि विज्ञान से आधुनिक विज्ञान का सृजन हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि वेद और ऋषि है, ये जितने भी रिसर्चर हुए, जितने भी खोज करते हुए, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए महाराज, सबने कहा वेद और वेद से प्राचीन कुछ नहीं, वेद ही पहले था। करोड़ों करोड़ों हजार वर्ष पहले का इसका अनुमान प्रमाण लगाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण किसी ने नहीं देखा। वेद का निर्माण और वेद से ही सब कुछ निर्मित है। गायन से लेके, वादन से लेकर, आयुर्वेद से लेकर के, एलोपैथ से लेके, होम्योपैथ, सब वेद से। ये जितना भी विमान निर्माण है, जितना भी वाहन निर्माण है, सब वेद से। वेद के द्वारा तो पुष्पक विमान का निर्माण हुआ है महाराज। जो विमान बिना ड्राइवर का ही, ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है पुष्पक विमान को चलाने, मन की गति से चलने वाला है। न सीएनजी, न पेट्रोल, न डीजल, कुछ नहीं, सिर्फ मन की गति से। पुष्पक विमान के बारे में जब अध्ययन करिएगा तो उसमें एक चीज और आता है, 10 लोग बैठे तो एक सीट खाली, 4 लोग बैठे तो भी एक सीट खाली। जितने लोग बैठे उतने के अनुसार वह विमान का रूप बनता चला जाता है।
रावण जब आया था तो छोटा विमान था, भगवान जब समस्त सैनिकों के साथ आए थे उसी पुष्पक विमान पर बैठ कर गए तो विमान फैल गया, विस्तृत हो गया, बृहद हो गया, बड़ा हो गया। ऐसा कोई आज का विज्ञान में है सामने? वेद से सब कुछ निर्मित है। तो कहती इतने बड़ा जो ब्रह्मांड 7 लोक नीचे है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, और 7 लोक ऊपर भी है, हु हुआ स्वहा महा जना तप सत्य लोक, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। ये 14 गुणात्मक का एक ब्रह्मांड है और संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन एकमात्र भगवान नारायण करते हैं, प्रभु करते हैं। सोचिए असंख्य रूप में ये तारे जो है अपने स्थान पर टिके हुए हैं, प्रतिष्ठित है महाराज, कोई गिर नहीं रहा है। सूर्य चंद्रमा अपने स्थान पर ठीक समय से उदित और अस्त होते हैं, उदय और अस्त होता है। आज के विज्ञान में सामर्थ्य है कि नभ में जाकर उतना बड़ा तेल लगा दे, कोई लाइट लगा दे, कोई बल्ब लगा दे, जिससे पूरा संसार का प्रकाश, संसार में प्रकाश हो जाए। ऐसा ये सूर्य स्वयं, जिनका रचना स्वयं भगवान के द्वारा है, ये भगवान के द्वारा नहीं, ये भगवान का आविष्कार है और वहां कोई भेद नहीं है। भगवान सूर्य का किरण प्रकाश मंदिर के शिखर पर है और मस्जिद हर जगह पवित्र पवित्र हरि का स्थान पर है। हमारे भगवान का तो प्रमाण है, पर जो ये पंथ निकले हैं महाराज, धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन धर्म, बाकी तो सब पंथ मजहब है। इसमें कोई कहे कि हमारे भगवान, अरे हमारे वेद श्रुति में वर्णन है, अग्नि देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, हमारे सूर्य भी देव हैं, चंद्रमा भी देव हैं, अग्नि भी देव हैं, और हमारे ही देव तो प्रकाश किए हैं जो पूरा संसार प्रकाशित हो रहा है। आपके भी तो कोई ऐसे देव होने चाहिए, ऐसा कोई देव हो जिनसे हम लोग लाभ प्राप्त कर लें। जो सनातन का द्रोही है, जो सनातन का विरोधी है, जो सनातन का शत्रु है, मैं कहता हूं ठीक है सनातन द्रोही बनो, लेकिन एक शर्त है, सूर्य हमारे देवता है, सूर्यो देवता स्तुति कर रही है, चंद्रमा हमारे देवता हैं, तो आप इनका लाभ से वंचित क्यों नहीं हो जाता? आप दिन में आंख में काला पट्टी बांध कर चलो, तब हम मानेंगे कि आप ओरिजिनल सनातन द्रोही हो, सनातन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, सनातन का तुम परम शत्रु हो, तब मानेंगे। जब दिन में तुम आंख में पट्टी बांध लो, चाहे आंख में कोई ऐसा लाइट लगवा लो, आजकल बहुत लेंस आ रहा है जिसे सूर्य का प्रकाश तुम्हें ना दिखाई दे, उसका तुम लाभ प्राप्त। पृथ्वी भी हमारी माता है, इन पर चलना बंद कर दो, इन पर क्यों घर बनाते हो? चंद्रमा की ही किरणों से, शीतलता से, उसके ही दिव्य अमृत वृष्टि से आज ये वृक्ष है, गुलगुलता है, पुष्प है, फल है, ये सब भी खाना बंद कर दो, है ना? वातु देवता, ये जो वायु है, हवा है, ये भी हमारे पवन देव इनको कहते हैं, वायु देव कहते हैं। श्वास लेना बंद कर दो, लगा लो ऑक्सीजन की व्यवस्था, क्यों वायु का हवा लेते हो? हर एक व्यक्ति सनातन है। इस पृथ्वी पर क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वो जड़ है, चेतन है, मनुष्य है, राक्षस है, पशु है, नाग किन्नर यक्ष गंधर्व देव भगवान जो भी हैं, यहाँ तक कि भगवान भी सनातन है, सब सनातन। इसीलिए कहते हैं धर्म एक ही है, सनातन। इसी धर्म से अनेकानेक मजहब, पंथ और अनेकानेक संप्रदाय, अभी तो बहुत कम, आगे बहुत निकलेगा कि भविष्य महापुराण में सबका जिक्र किया गया। आगे तो गली गली में हर व्यक्ति भगवान बन करके बैठ जाएगा, करो पूजा राम कृष्ण कम है क्या?
वेद श्रुति जिसको कहा गया वेद प्रणीतो धर्म धर्मस्तद्विपर्ययः। धर्म क्या है? वेद श्रुति जो आज्ञा कर रही है, वेद जिसको संपादित कर रहे हैं, वही धर्म है। तद्विपर्ययः अधर्मः, उसके विपरीत आचरण करना ही अधर्म है। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो साईं का पुजारी हो गए। साईं है ये भी कुछ दिन से भगवान बन कर रहता है। काशी जैसे नगरी में साईं के बड़े बड़े मंदिर, अरे पूजो भाई, तुम किसी को पूजो ना। भगवान तो कहते हैं ईशा वास्यमिदं सर्वम सर्वम खलुमिदं ब्रह्म वासुदेवं सर्वमिति हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान का तो सब जगह वास है। तो जिस भाव में भगवान को पूजना है पूजो, लेकिन किसी मंदिर में किसी अन्य का बड़ी प्रतिमा बना दिए और हमारे जो देवी देवता है, हमारे जो भगवान, उनको गौण करती है, छोटा बनाती है, ये तो अपराध है। ये क्यों करते हैं? साईं कितने दिन पहले आया? कुछ ही दिन तो पहले। सबको पता भी नहीं है किस धर्म से थे, किस जाति से थे, किस घर में जन्म लिए थे, और मानते हैं। अब तो साईं पुराण में बन गया। हाँ, देख लीजिए। ये कुछ दिन पहले, और आगे चल करके कहा गया है कि आगे चलकर इतना लोग विस्तार करेगा। अभी तो हम लोग सजग हो सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं हमारे देवता राम कृष्ण हैं, दुर्गा माता है, भोलेनाथ है, लेकिन हमारी तीसरी चौथी पीढ़ियां, क्योंकि हम लोग क्या है कि अपने संस्कृति से थोड़ा बहुत चुप रहे हैं। हर कोई व्यक्ति जो आज इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को ढकेल रहा है महाराज, अपनी संस्कृति संस्कार से कोसों दूर रख रहा है। दुर्भाग्य कि आज के बच्चे क नहीं जान पा रहे हैं। जिस कादियो मामसाना स्पर्शा वर्णा, जिन कवर्ग से चवर्ग से तवर्ग से तवर्ग से पवर्ग से सुंदर मंत्र का निर्माण होता है, सुंदर श्लोक का निर्माण होता है, वो आज के बच्चे अपने वंचित हो गए। सीधे इंग्लिश। आगे चलकर वही बच्चे पता है क्या करेंगे? जब आपको कोई परेशानी होगी ना, बच्चे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, डॉक्टर कहेगा कि देखो 50 लाख खर्चा है तुम्हारे पिता में, तुम्हारे माँ में, पर बचने का कोई गारंटी नहीं है। तो बच्चा चूंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होगा, विदेशी संस्कार होगा,